Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको आज इस जीवितों की ज़मीन पर रखा। हालेलुया, कि हम उसका मिलकर हम उसका धन्यवाद कर सके, हम उसकी आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे सारे उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हम पर किए हैं राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद का कटोरा उठाकर हम बड़े धन्यवाद के साथ तेरी आराधना करते हैं पिता। हालेलुया, आज सुबह हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया हम पूरे मन से पिता, हालेलुया पूरी आत्मा से पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु हम मिलकर तेरी आराधना करने पाए राजा। हालेलुया पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया आपकी उपस्थिति, हालेलुया हर एक उस जगह पर मंडराने पाए प्रभु जी जहाँ पर तेरे लोग आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इसी समय तेरे लोग पवित्र आत्मा से भर जाने पाए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हर एक जगह पर प्रभु पवित्र आत्मा मंडराने पाए। हालेलुया तेरी अद्भुत सामर्थ प्रभु हर एक परिवारों में उतर जाने पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, इस सुबह प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पिता। हमारी आराधना, हमारा प्रार्थना प्रभु सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए राजा। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस।
जीवनों में प्रभु, हम अपने परिवारों में तेरे नाम को हम ऊंचा करते राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक तकलीफों के ऊपर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। हर एक निराशाओं के ऊपर प्रभु जी, हालेलुया। हर एक बीमारियों के ऊपर प्रभु जी, हालेलुया। हम यीशु के नाम को हम ऊंचा करते, हालेलुया। आज सुबह जितने लोग इस आराधना को कर रहे हैं, हालेलुया, जितने लोग इस आराधना को सुन रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है, हालेलुया, हालेलुया, उसके सामने यीशु के नाम को आप ऊंचा करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने भी लोग इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं, हृदय को परमेश्वर के सामने एकाग्रत करके उसकी उपस्थिति में जागृत होकर विश्वास करें कि आप जहां भी इस समय हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Wherever you are, there is the presence of God. Glory be to God, glory be to God. Hallelujah. जहां दो या तीन इस परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज सुबह भी प्रभु हम आपके नाम से इकट्ठे हैं, अलग अलग घरों में, इलाकाओं से, अलग अलग देश से हम इकट्ठे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जब हम इस ऑनलाइन माध्यम के दौरान आपकी उपस्थिति में संगति में आकर आराधना कर रहे हैं तो प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें आपकी आत्मा की विशेष उपस्थिति से भरेंगे और एक नया प्रकाशन आज आप हर एक के हृदयों में उंडेलेंगे प्रभु, धन्यवाद। वचन का एक नया स्तर हर एक के जीवन में खोलेंगे, मसीह के पहचान में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। पौलुस के साथ हम भी आमीन मिलकर कहने पाए कि उस मसीह को हम और जानने पाए, ताकि दुनिया के हर बातों के सामने खड़े होकर उस मसीह के लिए आगे बढ़ने में एक बल और शक्ति से आप भरने पाए प्रभु। हर एक के अंदर उस प्रकाशन से आप भर दें। आगे प्रभु हम आपका स्तुति करना चाहते हैं। स्तुति के समय आपकी विशेष उपस्थिति हमारे बीच में रहे, नाचकर, ताली बजाते हुए, गाकर हम आपका स्तुति करने पाए प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति करने जा रहे हैं हम जहां भी इस समय है, अपने दिल को एकाग्रत करके खुश होकर आनंदित होकर परमेश्वर का स्तुति करेंगे। समस्या आपके जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, मसीह का आनंद जो आपके अंदर है वो सारी बातों से बढ़कर है। इट इज अबाउट एवरी अदर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी की हर परेशानी से ऊपर है परमेश्वर का आनंद। यदि आप विश्वास करते हैं तो थोड़ी देर परमेश्वर में आनंदित हो जाएं। सारे दुख को, सारे संकट को, परेशानी को आप इस समय भूल जाएं और प्रभु में आनंदित हो जाएं। यदि आपके घर में नाचकर स्तुति करने का हमें आजादी है तो मिलकर उसका स्तुति करें। ताली बजाने का आजादी है तो इस समय ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्तुति करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हम करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में स्तुति करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। ओ आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के ताली बजाते हुए खुश होकर आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए, कम ऑन मिलकर आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, जिसकी सेवा करते हैं। आओ झूमे नाचे गाए मिलकर, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, जिसकी सेवा करते हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, जिसकी सेवा करते हम। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, जिसकी सेवा करते हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, जिसकी सेवा करते हम। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, ओ हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हा
मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरे सतेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरे सतेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा। उसने दाखरे सतेल मिला। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया 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 तेरी स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। तेरी स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। तेरी स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। तेरी स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। हालेलुया ओ हालेलुया 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 उसने दाखरे सतेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरे सतेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा। उसने दाखरे सतेल मिला। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ रिया बकरशे, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में यीशु है, वो आपके अंदर महिमा की आशा है। ओ रियांटरे, ओ रियल खरबशे, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा। उसने दाखरे सतेल मिला। ओ
देगा। जिसने मुझे अकेला ना छोड़ा, मेरी निर्बलता में आपकी सामर्थ उतर आया। हालेलुया। वो सामर्थ और कुछ भी नहीं है, वो सामर्थ मसीह का प्यार है। जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, ये कैसा अनोखा प्यार है। Oh Jesus, come on, wherever you are right now, जहां भी है इस समय, आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आपने सोचा कि आप गिर जाएंगे, आपने सोचा कि आप खत्म हो जाएंगे, आपने सोचा कि आप नष्ट हो जाएंगे, ये समस्या आपको डुबा देंगे, आपने सोचा, मगर आपके सोच से बढ़कर उसकी कल्पना आपके लिए प्रबल हुआ। God prevailed over your life. The purpose of God prevailed over your life. आपकी योजना नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में प्रभावशाली रहा। इसलिए आज आप जिंदा है। आपको प्रभु इस पृथ्वी को रचने से पहले ही चुन लिया था। You were chosen in Him. You were chosen in Him. Oh, Yamokorieshe. मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। एक और बार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के
भी है, वहां यीशु है। सबसे प्यारा तू ही है मेरा प्रभु। ओ तू मेरा करीब है, मैं तेरा करीब है। We worship you Lord, oh we worship you, we worship you. You're glorious, ever powerful God, ever powerful God. Oh, glory be to God, Jesus. उसमें हमने का आराधना करें। पुस्तक खोलने का लायक एक ही है, मोहर को खोलने का लायक एक ही है, और कोई नहीं। वो यीशु है, वो मेमना है जो हमारे लिए अपने जान को दिया, हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। उस मेमने को इस समय याद करें। We worship you Lord, धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग आराधना में इस YouTube चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में एक फ्रीडम अनुभव करें। उनके मानसिक, शारीरिक, आत्मिक क्षेत्र में let there be acceleration in the freedom। आजादी जो आपने दिया है उसको वाकई में अनुभव करने में, उस सच्चाई में जीने में हर एक का सहायता करें प्रभु। आप हमारा सहायता करें कि हर समय उस मेमने पर ध्यान लगाकर, उस मेमने की ओर ध्यान लगाकर आराधना करने में वो हमारा सहायता करें। Every time we worship, fill us with a new revelation। हर बार जब हम आपकी आराधना करते हैं, एक नया प्रकाशन हमारे हृदयों में आप उंडेल दें। आज प्रभु हम इस बात को समझते हैं कि हमारे हर समस्याओं से भी ऊपर है मसीह, और उसी मसीह ने हमें उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हर बातों को उस स्वर्गीय स्थान से हम नीचे की ओर देख नहीं पाए। जब भी हम आराधना करते हैं, इस प्रकाशन हमारे अंदर बने रहने पाए, और जो सम्मान और जो आदर आपको हमसे मिलना है, हमसे होते हुए देखना चाहते हैं, वो हमारे जीवन से हर बार
होने पाए। प्रभु इस आराधना के मध्य में अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, घर घरों में, इलाकाओं में। बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, निराशा में लोग आज सुबह आनंदित हो रहे हैं। प्रभु यदि किसी के भी जीवन में इस हफ्ते कोई भी बड़ा चुनौती खड़ा है तो आप उनके अंदर ऐसा प्रकाशन दे, उनके अंदर के अभिषेक का पहचान उनके अंदर आप उंडेल दे, ताकि उन चुनौतियों का सामना करके उसके ऊपर जय पाने में आप हर एक का सहायता करें। द एंटायर चर्च, पूरे कलीसिया आज सुबह मसीह में दृढ़ होने पाए, आराधना में केंद्रित होने पाए, स्तुति का एक जीवन शैली में आगे बढ़ने में सहायता करें। और आज सुबह विश्वास करते हैं आपने काफी बीमार लोगों को इस आराधना के मध्य में चंगा किया है। जब वो आपकी आराधना कर रहे थे, आप उनके अंदर कार्य किया। प्रभु They were not expecting anything from you. आपसे वो कुछ उम्मीद नहीं रख रहे थे, बल्कि वो आपकी आराधना कर रहे थे हृदय खोलकर। जितने भी लोग आराधना किया है, उनके आत्मा प्राण शरीर में एक नई आजादी को रिलीज करते हैं। आज सुबह वैसे ही होने पाए। इस उपवास और प्रार्थना के आखिरी घंटों में जब हम आए हैं, आप लोगों के आत्मिक जीवन को और मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। एक नया पीढ़ी को आप खड़ा कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद। You are raising an army tonight. आज सुबह आप एक सेना को तैयार कर रहे हैं, जिनके लिए जीना मसीह है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आगे आपके वचन से हमसे बात करें। प्रभु की मेज की सेवकाई में अद्भुत उपस्थिति को हम अनुभव करने पाए। Thank you for your presence. Thank you for leading us into an amazing time of worship. यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और सब लोग मिलकर जहां भी बैठे हुए हैं, आप लोग वहीं बैठकर अब हाथ उठाकर एक खुशी का आमीन बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। थैंक यू क्वायर फॉर ज्वाइनिंग। आज सुबह भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना ऑनलाइन के माध्यम के दौरान करने में प्रभु ने हमारी मदद किया। काफ़ी हफ्तों से, लगभग 4 महीने से हम लोग ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सबका अंदर इच्छा है कि चर्च में आकर आराधना करें, मगर वो जरूर होगा। मगर प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसे भी मार्ग को खोला। एक नया डायरेक्शन है, ये एक नया दिशा है हमारे लिए। और इन 4 महीनों में आप व्यक्तिगत रूप में प्रभु के साथ कैसे आत्मिक यात्रा को कर सकते हैं, आपने सीखे होंगे। पिछले 4 महीने आपके लिए, आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए ना हम में से कोई भी पास्टर्स आपके पास नहीं थे, ना किसी गेस्ट पास्टर का सेवकाई का अनुभव किया। अब घर में अकेले प्रभु के साथ एक आत्मिक यात्रा में थे। ये सब भलाई के लिए हो रहा था। आमीन। हमारी भरोसा मनुष्य पर नहीं है, हमारा भरोसा यहोवा पर है। उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु अच्छी रीति से संभाला और प्रभु ने हमें प्रार्थनाओं में, संगति में, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु ने हमें जोड़ कर रखा। आज सुबह इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकाओं से और भारत के अलग अलग स्टेट से, हो सकता है कुछ लोग भारत के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे विश्वासी लोग अलग अलग विदेश देशों में भी हैं। उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। और खास तौर से आज हमारे साथ पहली बार यदि कोई भी जुड़े हुए हैं, आपको हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यू आर सो प्रेशियस टू अस एंड मोर देन अस। हमसे बढ़कर परमेश्वर के लिए आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। प्रभु आपको इस कलीसिया के साथ आगे जोड़े रखें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे कलीसिया से आपसे कोई संपर्क करें, आपके लिए दुआ करें, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस आप नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं वहाँ पर आप टाइप करके डालें, ताकि हमारे चर्च से कोई आपसे संपर्क करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हर हफ्ते रविवार के दिन हमारे चर्च में आराधना होते हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। आज सुबह कुछ जरूरी बातें आपसे अनाउंसमेंट के रूप में बताकर प्रभु के वचन की सेवकाई की ओर हम जाएंगे। आज आप जानते हैं प्रभु की मेज की सेवकाई भी है। विश्वास करते हैं कि आप लोग प्रभु की मेज की सेवकाई के लिए घर में तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग घर में बैठकर पिछले 4 महीने ऑनलाइन में आराधना में शामिल हो रहे थे। हम प्रभु पर भरोसा रखकर हम आने वाले दिनों में चर्च को थोड़े रीति से खोलने के लिए हम सोच रहे हैं। एरिया वाइज छोटे झुंडों में, बड़े झुंड में नहीं, छोटे झुंडों में एरिया वाइज हम कलीसिया में रविवार के दिन आराधना के लिए हम सोच रहे हैं। उसका पूरा डिटेल्स कैसे, कौन सा एरिया, कौन सा दिन आना है, इसके बारे में ज़रूर आपके पास खबर हम पहुंचाएंगे। ज़्यादा झुंड में पूरे कलीसिया मिलकर इकट्ठा होना अभी के समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से मुश्किल है, मगर हमारी कोशिश है कि छोटे झुंडों में अलग अलग एरिया से लोगों को हम प्रार्थना के लिए बुलाएं। तो कैसे, कब, कौन आना है, इसका पूरा डिटेल्स आपके पास जल्दी से पहुंचेंगे। उस खबर के लिए आप इंतज़ार में रहें और प्रार्थना करें कि प्रभु उस बात में हमें अगुवाई करे और अच्छे से प्रभु वो काम हमारे लिए करने पाए। आज भी कुछ लोगों का बपतिस्मा कलीसिया में हुआ, उन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें। और अगले हफ्ते भी बपतिस्मा की सेवकाई चर्च में जारी रहेंगे। कुछ लोग नाम दे रखा है, उनके लिए बपतिस्मा का क्लास इस हफ्ते जारी रहेंगे। यदि आप में से कोई भी बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, लेना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। आपके लिए भी बपतिस्मा का क्लास जरूर होगा और अगले हफ्ते बपतिस्मा जारी रहेंगे। और जूम ऐप के द्वारा जो प्रार्थना सुबह और शाम पिछले 2-3 हफ्ते से जारी हैं, वो प्रार्थना इस हफ्ते भी जारी रहेंगे, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। मगर एरिया मीटिंग अलग अलग इलाकों में जो होते हैं वो जरूर होना जरूरी है। अच्छे से पिछले 2 हफ्ते एरिया मीटिंग भी चला और प्रार्थना जो जूम में जारी रहा था वो भी अच्छे से चला। तो इस हफ्ते भी एरिया मीटिंग अलग अलग इलाकों में उनके समय पर जरूर होगा। साथ में जो प्रार्थना सुबह और शाम होते हैं वो भी जरूर होगा। कॉल कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं, रात के 8 बजे और रात के 9:30 बजे रवि ब्रदर के द्वारा और करण ब्रदर के द्वारा कॉल कॉन्फ्रेंस में भी लोग जुड़े हुए हैं। प्रार्थना में प्रभु लोगों को बढ़ा रहे हैं। यूपी के और बिहार के अलग अलग जगहों में से लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु उन सबको इन दिनों में आत्मिक रूप में बढ़ाए और प्रभु के लोगों को सेवकाई के लिए भी प्रभु तैयार करने पाए। आमीन। आप चर्च का नंबर जानते हैं जिसमें आप फ़ोन करके आपका प्रार्थना विषय आप बता सकते हैं। आप आपका प्रार्थना विषय कुछ भी क्यों ना हो, छोटे हो बड़े हो, आप चर्च का फ़ोन नंबर में, मसीह घर का फ़ोन नंबर में आप डायल करके हमसे बताएं ताकि हम आपके उस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। हर हफ्ते जो प्रार्थना जारी है उस प्रार्थना में आप लोग तैयार रहें। पिछले 72 घंटा, करीबन 71 घंटा हो चुका है, 1 घंटा और रह गया है। प्रभु हम सभी को इस प्रार्थना में आगे बढ़ाते ही जाएंगे। अद्भुत कार्य इस पिछले 70-71 घंटा प्रभु हमारे बीच में किया। विश्वास के साथ में घोषणा करते हैं, आई प्रोक्लेम इट बाय फेथ दैट गॉड डिड ग्रेट थिंग्स इन द लास्ट 70 and 71 आवर्स। और आखिरी जो समय हमारे आगे हैं, वचन से और प्रभु के मेज के द्वारा हम उसमें शामिल होंगे। प्रभु के दास को आप स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। काफ़ी हफ्तों के बाद हमारे पास्टर आज वचन लेकर आपके सामने आए हैं। क्या आप खुश हैं? ताली बजाकर हमारे पास्टर अब्राहम केयार को स्वागत करें। ओवर टू पास्टर अब्राहम केयार। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस 72 घंटे की आराधना के अंत में जब आप अपने घरों में आराधना करते हैं, निश्चय आपका घर की वातावरण बदल रहा है।
आपके गली की वातावरण बदल रहा है। अगर आप विश्वास करते तो अपने हाथों को सुर कर उठाकर प्रभु को महिमा दे। 72 आवर्स जब हम कंप्लीट कर रहा है, कुछ अद्भुत आपके जीवन में और हमारे जीवन में प्रभु कर रहा है। उस विश्वास के साथ प्रभु में बना रहे। परमेश्वर की अनुग्रह और दया है कि पिछले इतने समय दिनों रात लगातार हम कलीसिया में लोग मिलकर जूम के द्वारा और कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। ये परमेश्वर का अद्भुत दया और करुणा है। आपको मालूम है दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रभाव घटते जा रहा है और बहुत कम होते जा रहा है। ये बहुत अद्भुत बात है। एक बात को खास कहना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये दिल्ली में ये कार्य परमेश्वर का अद्भुत काम है, उसका हाथ है, उसके पीछे आप सब लोगों का प्रार्थना है। लेकिन खास एक चर्च का आइडेंटिफाई करके बताना जरूरी है। जायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर पिछले 1 महीने से अधिक सुबह 5 बजे से लेकर दिल्ली का एक कोने से दूसरे कोना पार्कों में जाकर झुंड झुंड के साथ इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रार्थना किया और हम उसका बदलावट इस वातावरण में देख रहा है। आप लोग अपने घरों में प्रार्थना किया और परमेश्वर हमारा शहर में बहुत अद्भुत कार्य किया है। बाकी जगह के समान अगर दिल्ली में ये बीमारी फैलते हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, हमारा इलाका, हमारा जगह है वैसे हैं। कौन कहाँ कंट्रोल कर सकते, कौन कहाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली में आज हो रहा है वो नीचे बहुत अद्भुत बात है। आमीन। और हम आप सबको अपने घरों में परमेश्वर संभाला अद्भुत रीति से। अरे को प्रभु अभी तक संभाल करे कहें। हम निरंतर प्रार्थना कर रहा है और जूम में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे और हर रोज 8 बजे और 9:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना हो रहा है। इसलिए आपसे कहा, अगर आप किसी के पास कोई भी प्रेयर पॉइंट है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, प्रार्थना का विषय है, तो आप जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है उस नंबर में या व्हाट्सएप और SMS मैसेज आप भेज दीजिए। जब जूम में हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और जो कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना होते हैं, उन प्रार्थना सभाओं में निरंतर आपका विषय भी रखें, प्रार्थना करेंगे। इसलिए जो स्क्रीन में नंबर आप देख रहा है, चर्च के नंबर है, उस नंबर में आप आपका प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर भेज दीजिए। आगे मेज के सेवगाई भी हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है आप तैयार है अपने घरों में। आपको पहले सूचित किया गए थे, उसके अनुसार आप घरों में उन पदार्थों के साथ, ब्रेड और वाइन के साथ आप तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। उस सेवगाई के द्वारा भी परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आप तैयार रहें। उससे पहले थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रभु के वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस सुबह के समय हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आज आपके सामने हैं हम और हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु अब हमसे बात करें। आपके वचन जीवनदायक है, आपके वचन जीवनों को बदलते हैं और हमें सही मार्ग में अगुवाई करते हैं। आज ये वचन जो आप हमें दे रहा है हमारे जीवन के लिए आशीष के कारण होने पाए। अंत में प्रभु के मेज के सेवगाई में पवित्र आत्मा अब हमें अगुवाई करे। एक लोग जो घरों में इन सेवगाई में शामिल हो रहा है वो सब तेरे कारण आशीषित होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। जल्दी से कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहते। पिछले 72 घंटे आराधना और प्रार्थना में, और इतना ही नहीं, निरंतर चलने वाला प्रार्थनाओं में आप में से बहुत से लोग आत्मा में बल और सामर्थ पा रहा है। आमेन। ये हमें कमजोर होने का अवसर समय नहीं,
ये हमें निराश होने का वक्त नहीं है। ये हमें आत्मा में बलवंत होने का समय है, आत्मा में सामर्थ पाने का समय। और मुझे विश्वास है इन प्रार्थना सभाओं के द्वारा आप निश्चय बल प्राप्त कर रहा है और प्रभु में अलग अलग वरदानों को पा रहा है। कुछ अद्भुत गवाहियों हमारे मध्य में आने वाला हफ्तों में हम उन गवाहियों को भी आपके सामने रखेंगे। प्रभु अपने लोगों को अद्भुत रीति में इस्तेमाल कर रहा है इस प्रार्थना सभाओं के द्वारा। तो कुछ बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहते हैं ये है, जबकि आप उस सामर्थ को पा रहा है, जबकि आप उस अभिषेक को पा रहा है और प्रभु का उस सेवकाई के लिए तैयार हो रहा है, कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि आपके इस दौड़ में रुकावट ना आए और आप पीछे ना रह जाएं और आपका दौड़ में आप ऐसा गलती ना कर पाए कि आप इनाम ना पाए। कुछ वचन आपके सामने इसके लिए रखना चाहते। एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री उसके 12 अध्याय और उसका 1। इब्रानियों का पत्री 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। ये दौड़ 100 मीटर दौड़ नहीं है, ये मैराथन है, इसलिए धीरे से आपको दौड़ना है। हमें ये दौड़ पूरा करना है। पौलुस का मैं मेरा दौड़ को पूरा किया, तो आपको इस दौड़ में जो कुछ भी रोकने वाला वस्तु है और उलझाने वाला पाप है, इसको दूर कर जो आपका दौड़ में आपका जर्नी में आपको फोकस करना है। एक और वचन पढ़ो, गलातियों के पत्री उसका 2 का 2। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। पौलुस कहते हैं मैं जो बड़ा समझते हैं, जो प्रेरित समझते हैं, उनके साथ एकांत में मेरे सेवकाई के विषय में सब बातें मैंने उनके सामने रखा। ऐसा ना हो कि मैं ट्रैक में रोंग हो गया और दौड़ रहा हूं और मेरा दौड़ धूप ऐसा ना हो कि अंत में व्यर्थ ठहरे। एक और वचन पढ़े, पहले कुरिन्दी उसका 9 का 24 पढ़िए, 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। उसके 26 पढ़िए। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आमीन। लक्ष्य के साथ मैं लड़ता हूँ। और दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक पाते। जब दौड़ में हैं तो दौड़ में रूल से नियम है कैसे दौड़ना है। किसी तरह हम दौड़कर हम इनाम नहीं पा सकते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमें उस दौड़ से आउट किया जाते हैं। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। यही बात 2 तीमुथियुस की पत्री उसके 2 का 5 में भी लिखा है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार लड़ना जरूरी है। अगर विधि के अनुसार ना लड़े मुकुट नहीं पाएगा। तो मैं आपको आज कुछ बातें बताना चाहते हैं। इस दौड़ में हम स्थिरता से दौड़े
इस दौड़ में हम ऐसे दौड़े कि हम इनाम पाए, ये दौड़ हम फिनिश कर पाए। पिछले दिन में मेरे मन में आए वह 3 बात मैं आपका सामने रखना चाहते हैं। मैं उसको कहता हूं 3 C's, इंग्लिश में C, 3 C's। एक है कंपेयर, दूसरा है कॉम्पीट, तीसरा है कंप्लेन। ये 3 C शैतान के हथियार है कि आपको इस दौड़ में आपका ट्रैक से अलग कर देगा। नंबर 1, हम एक गलती करते हैं, हम अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ तुलना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। सच ये है कि आपका जीवन किसी और के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर यूनिकली क्रिएटेड। आप अलग से बनाया गया, आपका समान कोई और है ही नहीं जिसके साथ आप अपने जीवन को तुलना करें। अगर आप अपने जीवन किसी और के साथ तुलना करें तो गलत है, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं जिसके साथ आप अपने जीवन को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा गलती हम ये करते हैं, हम अपने वीकनेस को दूसरे का स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं वो अच्छे गाना गा रहा है, मैं नहीं खा पा रहा हूं, तो उसका स्ट्रेंथ है, वो गा सकते हैं, लेकिन वो आपका वीकनेस है कि आप गा नहीं पा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत से बार हमारा गलती ये है कि हमारा वीकनेस को दूसरे का स्ट्रेंथ के साथ हम कंपेयर करते हैं और आप निराशित हो जाते हैं और आप अपने आप को छोटा समझते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जब कंपेयर करेगा, उसमें अक्सर एक गलती होता है, या आप अपने से कोई बड़े के साथ कंपेयर करें तब आप इंफीरियर फील करते हैं, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, और आप अपने जीवन आपसे कोई छोटा है उसके साथ कंपेयर करें तो आप सुपीरियर समझते हैं। ये दोनों फीलिंग सही नहीं है। किसी का विरोध में आप अपने आप को बड़ा समझना और किसी के अगेंस्ट आप अपने आप को छोटा समझना, ये दोनों गलत है। फिर भी ये दुनिया में साधारण है, बचपन से ही ये शुरू हो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कंपेयर करते, देखो पड़ोस का बच्चे देखो कितने मार्क लिया है और वो कैसे काम करते हैं। बचपन में शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, और स्कूल में टीचर्स वैसे ही करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, और आपके आत्मिक दौड़ में, आपका उन्नति में ये बात आपके जीवन में रुकावट को ला सकते हैं। तो आपके जीवन आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरे कोरिन्थी उसका 10 का 12 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं या अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, हाँ। और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे आपस से में नाप तोल कर एक दूसरे से हाँ। मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। आमीन। हम आपस में एक दूसरे के साथ नाप तोल कर मिलान कर कर मूर्ख ठहरते। पौलुस कहता मैं ऐसे नहीं करता। आमीन। इसलिए आज सुबह मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, जिसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा आशा है और इच्छा है और योजना है, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, जबकि आपके समान और कोई नहीं है, और जो आपको प्रभु दिया हुआ बुलावट पाया हुआ कोई भी नहीं है, तो आप ये करना पाप और गलत है कि आपका जीवन किसी और मनुष्य के साथ आप तुलना करें। हमें होना चाहिए जो हमारा बुलावट में विश्वास से योग्य रहना है। मैं आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। कभी इस बात पर आपको शक नहीं करना। शायद किसी एरिया में आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, बट स्टिल ही लव्स यू। वो आपसे प्रेम करते हैं। ही रिजॉइस ओवर यू, आपके ऊपर आनंदित होते हैं। आमीन। एक बार पिछले दिनों में जूम का प्रेयर में
मेरे मन में ये बात आया कि मैं सब लोगों से कहा कि आप प्रभु में आनंदित हो जाएं. And we were just rejoicing. मैंने सबसे कहा कि आप सब आनंदित हो जाएं. Just rejoice His presence. तुरंत मुझे लगा प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि वो हमारे ऊपर रिजॉइस हो रहा है. आमीन. और एकदम मैंने प्रेजेंस को अनुभव किया. और मैं वही बात आज सुबह पूरा कलीसिया से कहना चाहते हैं. ही रिजॉइस ओवर यू. वो आपके ऊपर आनंदित है. जैसे एक बच्चे के आमीन साथ एक पिता आनंदित होता है, खुश होते हैं, मगन होते हैं, वैसे सुनिए आपके जीवन के ऊपर स्वर्ग का पिता मगन हो रहा है, आनंदित हो रहा है, रिजॉइस हो रहा है. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. आज सुबह इस बात पर आप आनंदित हो जाएं. ही रिजॉइस ओवर यू. इसलिए कभी आपके जीवन किसी और के साथ आप कंपेयर ना करें. You focus on your strength and you focus on your journey. आपके सामने रखा हुआ दौड़ पर आप ध्यान दें. और वो दौड़ कोई और नहीं दौड़ेगा, आपको दौड़ना है. आमीन. प्रभु आपका सहायता करे. दूसरी बात है कंपटीशन. आमीन. कंपटीशन शायद दुनिया में एक सकारात्मक शब्द होगा. सारे कंपटीशन है. जॉब मिलना है तो कंपटीशन है, एग्जाम्स कंपटीशन है, सब कंपटीशन है. लेकिन आत्मिक स्तर में प्रभु के राज्य में ये एक नकारात्मक शब्द है. बिकॉज देयर इज नथिंग टू कॉम्पीट विथ. देयर इज नोबडी टू कॉम्पीट विथ. कोई है नहीं जिसके साथ हम कंपटीशन करें. मिनिस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं. एक आमीन बोल सकते हैं? आमीन. हालेलुया. आमीन. वी ओनली कॉम्प्लीमेंट, we don't compete. Amen. Hallelujah. प्रभु आपको एक खास बुलावट के साथ आपको बुलाया है. और जितने लोग प्रभु के राज्य में सेवगाई में हैं, उनका सबका सेवगाई आपका सेवगाई के लिए आशीष करेगा. आमीन. तो हमेशा ये मन आपको रखना जरूरी है. एक वर्शिप टीम दूसरे वर्शिप टीम के साथ कॉम्पीट करने का जरूरत नहीं. एक प्रीचर दूसरे प्रीचर के साथ कॉम्पीट करने का जरूरत नहीं है. आमीन. देयर इज नो कंपटीशन इन द किंगडम ऑफ गॉड. प्रभु के राज्य में कोई कंपटीशन नहीं है. जोर से एक आमीन बोले. हालेलुया, हालेलुया. हमें क्या होना चाहिए फिर? हमें विश्वास से योग्य होना है. प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा, एक को 1, दूसरे को 5 और किसी को 10 तालन दिया कि व्यापार करे और अधिक पाए. और जब स्वामी वापस आए उससे पहले पूछा कि जिसको 10 तोड़े दिए थे, उसने कहा प्रभु आपने मुझे 10 तोड़े दिए थे, देख मैं व्यापार कर कर 10 और कमाया है. प्रभु ने बोला विश्वास योग्य और सच्चे दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा. हमें इस पृथ्वी में कितना भी प्रभु दे हैं वो सब थोड़े हैं. प्रभु कहते थोड़े में तुम विश्वास योग्य रहा, इसलिए तुम अधिक में अधिकारी बनेगा. जहां 10 शहर का 10 नगर का अधिकारी बन. वैसे ही जिसको 5 तोड़े दिए उससे पूछा, उसने भी कहा प्रभु मैंने व्यापार किया, देख आमीन जो तूने दिया उसको मैंने 2 गुना बढ़ा दिया. प्रभु बोला विश्वास योग्य दास. और जिसको 1 मिला वो व्यापार नहीं किया, वो आलसी था और उसको वो घाट दिया और इस कारण वो श्रापित बना. प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि जो हमें मिला उसमें विश्वास योग्य रहे. एक आमीन बोल सकते हैं? मुझे विश्वास है पिछले 72 घंटे आराधना कर कर प्रार्थना कर कर प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ वरदान, कुछ टैलेंट, कुछ तोड़े आपको दिया है, जिसको आपको अगले दिनों में आने वाला समय में व्यापार करना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है. आमीन. लेकिन क्या प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं? ये नहीं कि हम कितना बड़ा काम कर रहा है. प्रभु ये चाहते हैं हम कितना विश्वास से योग्य हैं. एक आमीन बोल सकते हैं? तो डोंट वरी,
आपको ज्यादा नहीं दिया तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। रिजॉइस योर जर्नी, आपके यात्रा में आनंदित रहें, पूरा खुशी के साथ आगे चलते रहें। अगर ज्यादा दिया तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, तभी आप आनंदित हो जाएं। प्रभु आपको शक्ति और बल देगा। लूका 16 का 10 से जब 12 पढ़ेंगे, उधर कुछ बातें लिखा है कैसे हमें कौन कौन सा बातों में विश्वास योग्य रहना है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वे बहुत में भी सच्चा है। यस, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यस, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ पर 3 बात लिखा है। एक, आपको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। जो थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य रहना है। अगर थोड़े में तू विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु का वचन में लिखा, मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर थोड़े में तू विश्वास योग्य नहीं है तो तू ज्यादा में भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। आमीन। विश्वास योग्य नहीं रह सकता। इसलिए सुनिए, जब प्रभु आपको थोड़े दे रहा है, लिटिल दे रहा है, आप समझ लेना ये एक टेस्ट है आपको अधिक देने के लिए। प्रभु चेक कर रहे आपको, थोड़ा दिया देखने के लिए क्या आप उसमें विश्वास योग्य रहेगा। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो आप ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा, और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। दूसरी बात, अधर्म के धन पर अगर तुम विश्वास योग्य ना रहे, सच्चे धन कौन तुझे सौंपेगा? आपने कभी सोचा इस पृथ्वी का धन और आत्मिक धन कैसे लिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है? सुनिए, अगर आप अधर्म का धन, मनी, मामोन, पैसा में अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तो आपको आत्मिक धन भी प्रभु नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तो सच्चे और आत्मिक धन कौन आपको देगा? आपको अचंबा लग रहे होंगे कैसे दुनिया का धन और आत्मिक धन कनेक्टेड है या कनेक्टेड है। किस बात पर? आपका विश्वास योग्यता देखने के लिए। इसलिए एक टेस्ट है। आमीन। धन जो आपके पास है, संपत्ति जो आपके पास है, आमदनी जो आपके पास है, केवल एक टेस्ट है, इसलिए कि आप सच्चे धन आपको दे, सही धन आपको दे, अधिक धन आपको दे। तो 2 बात में आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तीसरी बात उधर लिखा है, अन्य के बात में जब तुम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो तुझे अपना कौन देगा? इसलिए जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उधर आपको विश्वास योग्य रहना है। जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं उधर आपको विश्वास योग्य रहना है। जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं उधर आपको विश्वास योग्य रहना है। अगर उस फैक्ट्री में आप विश्वास योग्य नहीं रहेगा, कौन आपको अपना फैक्ट्री देगा कि जगह आप वर्कर्स को रख के काम कराएंगे? अन्य की बात में तो विश्वास योग्य नहीं है तो अपना कौन देगा? जब भी तुम्हें किसी और के अधीन में काम करना पड़ता, समझ लेना ये एक टेस्ट है, प्रभु तुम्हें अपना देने जा रहा है। आमीन। अगर आप विश्वास करते तो एक आमीन बोले, इस बात को मानते तो आमीन बोले। इस हॉल में जितना लोग हैं जोर से एक आमीन बोले, हालेलुया। आमीन। प्रभु क्या चाहते हैं कि हम विश्वास से योग्य रहे। आमीन। कितने लोग चाहेंगे प्रभु से उस अनुग्रह मांगेंगे कि प्रभु जो भी तुम मुझे दिया उसमें विश्वास से योग्य रहने के लिए तुम मुझे सहायता कर। आमीन। तीसरा सी है कंप्लेन। इससे तो हम बहुत परिचित हैं। उसका हिंदी क्या है? शिकायत। हालेलुया। हमारे बीच में शिकायत कमेटियां हैं, बहुत शिकायत सोशल ग्रुप है। आमीन। मरुभूमि में भी शिकायत का कमेटी और ग्रुप थे। पूरा 40 साल वो शिकायत करते घूमते फिरते रहा। नंबर्स गिनती के किताब उसका
14 का 22 आप पढ़िए। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। 10 बार परमेश्वर गिनती रखा हुआ है, 10 बार ओ मेरा परीक्षा की, और अनेक बार लिखो खुड़कुड़ायो खुड़कुड़ायो खुड़कुड़ाए। क्यों खुड़कुड़ाते हैं? ये कारण है कि आप परमेश्वर की भलाई को याद नहीं कर पा रहा है। आमेन। और आप धन्यवाद का हृदय, यू डोंट हैव ए ग्रेटफुल हार्ट टुवर्ड्स गॉड। कि ये है खुड़कुड़ाने के कारण, ये है शिकायत करने के कारण, ये है बुड़बुड़ाने के कारण। और ये बहुत सीरियस बात है। बहुत से लोगों के जीवन में आशीष नहीं मिलने के कारण और प्रभु की आशीष में नहीं बढ़ने के कारण सिंबल है, आमीन, उनके अंदर एक धन्यवाद के हृदय नहीं है। तो आज सुबह हम ये परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे अंदर ऐसा ये हृदय दे कि तेरे भलाइयों को कभी ना भूलने पाए और तेरे भलाइयों को याद कर धन्यवाद करने पाए। इस समय इस वचन जब आपके कान में पड़ रहा है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए कि प्रभु आपके साथ किया हुआ भलाई आपको आप देखने पाए। ये मेरे प्रार्थना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भलाइयों को भूल जाने के कारण, तुच्छ जानने के कारण, वो छोटा समझने के कारण कितने ज्यादा आशीष को हम खो बैठते हैं। और हम ऐसे एक हृदय का, ऐसे एक मानसा का व्यक्ति बन जाते हैं, आमीन, जो आशीष को आगे पा नहीं सकते हैं। आमीन। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर दिया हुआ आशीषों को याद करना। काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग। आपके पास कोई बैठे हैं तो उसको हाथ आमीन मिलाकर कहें, काउंट योर ब्लेसिंग। अपने आशीषों को याद कर, अपने आशीषों को याद कर। हालेलुया। 10 बार ये मेरा परीक्षा किया। कितने बार? 10 बार। जब ये जो परीक्षा किया, सबसे पहले फिरौन और उनके सेना इनके जब पीछे आ रहे थे वो डर गए। लेकिन वही लोग इतना बड़ा चमत्कार मिस्र में देखे थे और उसकी बात वो खुड़खुड़ाने लगा, वो कहने लगा कि यहां पर क्यों लेके आया मैं मार डालने के लिए। इतना सारे अद्भुत कामों को भूल गए। और आपको मालूम है उनके सामने लाल समुद्र 2 भाग में हो गए और सूखे भूमि से वो उस पार हो गए। थोड़े दिन आगे चला, उनके पास पानी और खाने का कमी हो गई और पानी पीने के लिए नहीं है और वो मारा में आ गए। मारा का मतलब कड़वाहट। आमीन। यहां पर आगे जब पानी पिया, वो पी नहीं सकते हैं, वो इतने कड़वे हैं, पी नहीं पा रहा है। तब उधर उन्होंने कुड़कुड़ाने लगे, कंप्लेन करने लगे, शिकायत करने लगे, मूसा के विरोध बोलने लगे। शिकायत। अभी थोड़े 3 दिन पहले उन्होंने देखा था लाल समुद्र 2 भाग में हो रहा है। वो देखा था फिरौन और सेना डूब मर गई। इतने बड़े चमत्कार देखा, 3 दिन में वो भूल गए। मारा में वो शिकायत करने लगे। परमेश्वर मारा को मधुर बनाया, पानी पिया और आगे बढ़ा। थोड़े देर आगे बढ़ा, खाने में कमी आ गई। तो फिर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे कि खाना नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाए। हमें रोज वो मन्ना खा रहा है। हमें मन्ना खाते खाते फिर मन्ने के अगेंस्ट बोलने लगा, ये कब तक खाते रहेंगे। उनको नहीं मालूम था ये मन्ना कितना प्रीशियस है। वचन कहता है योद्धाओं का भोजन है। वचन कहता है स्वर्गदूतों का भोजन है। जब मन्ना खाया कोई बीमार नहीं पड़ा। आमें। किसी का वस्त्र भी खराब नहीं हुआ, किसी का जूते खराब नहीं हुआ। वो मन्ना के विरोध में बोलने लगा। थोड़ा दूर चले गया, आमीन, पानी के विरोध में
पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे और वो लीडरशिप के अगेंस्ट बोलने लगे, मूसा और हारून के अगेंस्ट बोलने लगे। आमेन। जब जासूसी लोग जाकर देश को देख के आया, उनका रिपोर्ट सुनकर खुड़खुड़ाने लगे, आमीन, शिकायत करने लगे, रोने लगे। वैसे बार बार इस्राएल लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में खुड़खुड़ाने लगे, कंप्लेन करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। आमीन, हालेलुया। ये आपके और मेरे जीवन में हो सकता एक बहुत बड़ा पराजय के कारण हो। परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ आशीष हम पा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक धन्यवाद के कर देने। आज सुबह जब आप इस वचन सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा सहायता करना, तेरा एक भी भलाई को ना भूले। जो पिछले दिनों में मेरे साथ तुमने किया, एक भी भलाई को ना भूलने पाए, बल्कि हमेशा आपको धन्यवाद देने पाए। 3 C's, 3, कंपेयर, कॉम्पीट एंड कंप्लेन। ये आपके यात्रा में रुकावटों को ला सकते हैं। आमीन। एक और वचन में एक वचन संगीता पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे और सीधा हम प्रभु का मेज के सेवगाई में जाएंगे। 131, साम्स 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अति कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध चुड़ाए हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध चुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। दाऊद राजा, जिसने बड़े बड़े युद्ध किया, जिसने अपने राज्य में बड़ा काम किया, इस्राएल ऐसा एक व्यक्ति को कभी नहीं पाया उनके चरवाहा के रूप में, उनके राजा के रूप में। दाऊद राजा इतना माना हुआ राजा कहता है, जो बड़ी बातें हैं, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अति कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। आमीन। जो बड़े बड़े बातें मैं उसमें मन नहीं लगाता, बल्कि मैं मेरा मन को शांत करता। सेवगाई में आने के बाद बहुत से लोगों का इच्छा है बड़े बड़े काम करे, बड़े कार्य करे। आमीन, हालेलुया। लेकिन दाऊद, जिसने बहुत बड़े कामों को किया, वो कहता है मेरे मन जो बड़ा बड़ा बात करते हैं, मैं उसको चुप करता हूं, थोड़ा शांत हो जाऊं और आराम से बैठ जाऊं। आमीन, हालेलुया। घर और स्वार्थ भाव से निकलने वाला हर एक इच्छा, बड़ी बात, बड़ा होना है, ये सब हमारे अंदर मरना है। आमीन। और दूध चुड़ाए हुए एक बच्चे के समान, एक बच्चे को दूध चुड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो मां का गोद में ही है। आमीन। परमेश्वर कभी कभी हमारे साथ वैसे कार्य करते हैं। हालेलुया। कभी दूध चुड़ाते हैं, लेकिन आपको समझना, फिर भी आप उसी के हाथ में ही हैं। आमीन। तब आप उसके उस हाथ का, उसके उस सीने का गर्माहट अनुभव कर आप अपने आप को शांत करना है। आमीन। अपने मन को शांत करना है। हालेलुया। ये मन का स्थिति, ये अवस्था, ऐसा मन प्रभु का सेवगाई में हमें हरेक का पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं हमारे अंदर एक पैशन नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु के लिए कार्य करने का इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो घमंड और गर्व और स्वार्थ से नहीं होना है। आमीन। बल्कि हम अपने मन को शांत कर हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर बिल्कुल खाली कर शांत होने का
जरूरत है उसकी उपस्थिति में। इस वचन से बहुत सारी बातें कहने के लिए मेरे मन में तब, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। आमीन। 131 भजन संगीता आप पढ़े और दाऊद के बारे में थोड़ा सोचें, ये किस बात पर वैसे कह रहा है। आमीन। हो सकता शायद शाऊल इसके पीछे पड़े थे और दाऊद भाग रहे थे। लोग दाऊद के विषय में कहते होंगे, ओ तो कुर्सी चाहता है, देखो वो अपने स्वामी का विरोध कार्य कर रहा है, ये सारे बातें कहते होंगे। उस दुख के कारण दाऊद लिखते होंगे, नहीं नहीं ये सब बड़ी बात मेरे मन में नहीं है, मैं खुशी के पीछे नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मैं मेरे मन को शांत करता हूँ और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे मन को चुप कराकर, शांत कराकर मैं विश्राम पाता हूँ। एक आमीन बोल सकते हैं। हर एक सेवक इस अवस्था को अपने जीवन में पाना जरूरी है। बड़े काम आप करे कोई बात नहीं, आप बड़े हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में शांत होने के लिए अपने मन, जब बड़ा बात कहते हैं अपने मन को बोलना थोड़ा छोटा हो जाए, थोड़ा नम्र हो जाए। गर्व की बात नहीं, बड़े बात नहीं, छोटा हो जाए। सबसे छोटा काम क्या है उसको ढूंढ ले। आमीन। और उसको करे और उसमें संतृप्त हो जाए। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये 3 सी आपके जीवन में, आपका दौड़ में, आपका बढ़ोतरी में रुकावट ला सकते हैं। एक कंपेयर करना, दूसरे के साथ तुलना करना, ये कि आमीन कंपटीशन का मन रखना। परमेश्वर के राज्य में कभी उसका जरूरत है ही नहीं। आमीन। तीसरा है कि आप अपना भलाइयों को भूल जाएं और हमेशा शिकायत करने वाला एक मन रखें। यू डोंट हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर एक धन्यवाद का हृदय नहीं। लेकिन आज सुबह हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर एक धन्यवाद का हृदय। कितना बड़ा समस्या हो उसके मध्य में पिछले दिनों में आप हमारा जीवन में किया हुआ भलाई को हम याद कर पाए। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। सब अपने स्थानों में आंखों को बंद करें और अपने घरों में मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारा मध्य में है। इस दौड़ में, इस सेवकाई में, इस जीवन में हमारा रुकावट में आने वाला हर बातों को दूर कर कर प्रभु आमीन आपके लिए जीने के लिए एक धन्यवाद के हृदय के साथ, नम्रता के साथ आमीन दीन होकर आमीन जीने के लिए सहायता कर। एक दूसरे को अपने से उत्तम समझने के लिए सहायता कर। जहां प्रभु हमें छोटा होने के लिए, नीचे होने के लिए, सबसे छोटा काम ढूंढने के लिए मौका मिलता है प्रभु, वो करने के लिए सहायता कर। वैसे हमारा मन को बना दे, ऐसे हमें दीन बना दे प्रभु। साथ साथ हमें दिया हुआ हर बातों में विश्वास योग्य रहने के लिए आप हमें सहायता कर। हम किसी का अधिकारी नहीं है, वी आर जस्ट स्टीवर्ड्स ओ लॉर्ड। जो आपने दिया हुआ टैलेंट, जो आपने दिया हुआ थोड़े, वो आपका है, उसका व्यवहार करने के लिए आप हमें सहायता कर। हर एक लोगों को सहायता कर, हर एक परिवार को सहायता कर प्रभु। धन्यवाद, अब एक एक को तैयार कर रहा है, एक अद्भुत सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, अंतिम कठिनी के लिए तैयार कर रहा है, अंतिम बेदारी के लिए तैयार कर रहा है। इनके जीवन में अब रुकावट न होने पाए। लेट देम हैव ए स्मूथ रनिंग अहेड ओ लॉर्ड, ए स्मूथ जर्नी अहेड ओ लॉर्ड। प्रभु आप ऐसे कर रहा है, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमीन आमीन। प्रभु के मेज के सेवकाई हमारे सामने है, आइए हम उसके लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है आप अपने घरों में रोटी और दाखरिस के साथ तैयार है, जैसे आपको पहले सूचित किया गया है। और इस सेवकाई हम आरंभ कर रहे हैं। आप बड़े आदरपूर्व और प्रार्थना के साथ इस मेज से शामिल हो जाएं। और नीचे आज का इस मेज का सेवकाई आपकी और मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा और जीवन का कारण है। विश्वास करने वाला प्रभु को धन्यवाद है। आज सुबह, आज दोपहर के समय जब इस मेज से आप शामिल होते हैं, उसके गंभीरता को समझकर, उसके मतलब को समझकर बहुत बहुत आदर के साथ और विश्वास के साथ इस रोटी में से आप खाएं और प्याला में से आप पिए। प्रभु के दास होने के कारण मैं आपके जीवन में, आपके परिवार के ऊपर और जो प्रभु आपको दिया हुआ सेवकाई के ऊपर इस वचन का घोषणा करते हैं। आज इस मैच से शामिल होने के कारण आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होने जा रहा है। वी ऑल वेट फॉर एनकाउंटर्स, कुछ एनकाउंटर हमारे जीवन में होने के लिए आप भाड़ जोते होंगे। डियर फ्रेंड्स, दिस इज एन एनकाउंटर, ये एक एनकाउंटर है।
एक एनकाउंटर है आज आपके साथ होने जा रहा है। जब रोटी तोड़ते हैं ये साधारण नहीं, पौलुस भी कहता है ये साधारण नहीं। इसलिए मैं आप सबको जो घर में बैठे हैं, आमीन, दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में रोटी तोड़ रहा है, आप अपने गली में, आप अपने गांव में रोटी तोड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे कहना चाहते हैं, जब इस रोटी आपके घर के अंदर आज सुबह तोड़ा जा रहा है, आप इसका यीशु मसीह के मृत्यु का घोषणा किया जा रहा है, आपके गांव में, आपके गली में कुछ बदलावट होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहते हैं, बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े आदर के साथ आप प्रार्थना करें। अब पास्टर शिबिन आकर इस सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you for your time. Thank you for your table. Daddy, thank you. You give us one more opportunity to come to your table and to be a partakers of this. We remember what you have done on the cross for us. Thank you for your sacrifice. Thank you for your love. Thank you for your salvation. Daddy, thank you that you made us righteous and you cleansed us by your precious blood. Thank you, Jesus, for your covenant. You made us be a partakers of your covenant. We bless your table. Thank you, Lord, that you are enabling, strengthening your servant, your anointed one to minister this. Thank you, Daddy. We glorify your name. We bless your table. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आमेन, 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 हालेलुया। एक आमीन कहे, हालेलुया। एक वचन में पढ़कर एक दो बात कहकर हम प्रभु के मेज के सेवकाई में जा रहा है। कुलोसियों के पत्री दूसरे अध्याय उसके 14 और 15, और विधियों का ये लेखा जो हमारे नाम पर और हमारा विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से छेड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर चेचेकार के ध्वनि सुनाई। आमीन। आज प्रभु, आमीन, प्रभु किसका नाम है? लॉर्ड्स टेबल, प्रभु का मेज हम कहता है। एक मेज सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, उत्सव को दिखाते हैं। नंबर 1, आज हम उस उत्सव मना रहा है क्योंकि आपका पाप क्षमा हुआ है। दिस इज द टेबल ऑफ फॉरगिवनेस, दिस इज द टेबल ऑफ रेस्टोरेशन, दिस इज द टेबल ऑफ हीलिंग, दिस इज द टेबल ऑफ विक्ट्री। ये जय का मेज है, जो इस मेज से आप अपने घर में आज सुबह शामिल होंगे, आप एक जय का घोषणा कर रहे हैं। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहन, पिछले कुछ दिनों से दुष्ट आत्माओं का सताव आपके जीवन में था, स्वप्न में और बातों में आपको सताने के लिए आपको पीछे पड़ा। जो आपका निर्णय यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए आमीन सेवा करना है, उसके विरोध में शायद दुष्ट आत्मा आपके विरोध कार्य किया होगा। लेकिन आज सुबह इस रोटी से जब आप खाएंगे और इस आमीन प्याले से जब आप पिएंगे, समझ ले, दिस आई डिक्लेयर दिस टेबल as the table of victory। उन सब बातों के ऊपर एक जय का मेज है। आमीन। आप रोगी थे, ये मेज आज सुबह एक चंगाई का मेज है, ये एक फेलोशिप का मेज है। आमीन। हम लिटरली अनुभव करने जा रहा है प्रभु के साथ फेलोशिप, संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति, और हम मिलकर इस मेज से शामिल होने जा रहा है। कलीसिया में जितने लोग हैं यहाँ पर जब सामने आएंगे, इधर घुटने में बैठेंगे। आमीन। आप अपने घरों में अपने रोटी और प्याले के साथ तैयार हैं, आप अपने घुटने में बैठे, और जो घर में मुख्य हैं, आमीन, वो रोटी लें, तोड़े और दूसरे के साथ आमीन उसको सर्व करें। आमीन। और एक दूसरे का सेवा करें। प्रभु आपको आशीष दे। कलीसिया में जितने लोग आगे आएंगे और यहाँ पर घुटने में बैठेंगे, इस रोटी के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। एक बार और प्रभु हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम उसके मेज से शामिल होने पाए। पिछले 72 घंटा 72 आवर्स, अब 5 मिनट रह गया। 72 आवर्स हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के अनुग्रह से नॉन स्टॉप हम प्रार्थना आराधना करने के लिए प्रभु की आत्मा
हमें सहायता किया। उसके एंड में इस आखिरी 5 मिनट्स हमारे लिए बहुत मुख्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रभु का मेज से शामिल हो रहा है, द टेबल वेयर ही इज ए पार्टेकर। वो दूसरा तरफ है और हम यहाँ पर हैं। दिस इज ए टेबल। उसके साथ सांची होने के लिए, उसके साथ सहभागी होने के लिए उसका मेज से हम शामिल हो रहा है। ये आपके आरोग्य के लिए मुख्य है, आमीन। ये आपका शरीर के लिए मुख्य है, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए भी मुख्य है, आमीन। इसलिए धन्यवाद के साथ रोटी लें और उसको तोड़े और आपस में आमीन उसको खाएं, और आप प्याला भी लेकर धन्यवाद कर कर उससे आप एक दूसरे का सेवा करें, आमीन। आनंद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपको आशीष दे। से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे से लहू बहा मेरे लिए। अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरे शांति के उस पर ताड़ना पड़ी, मेरे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हम मिलकर परमेश्वर का स्तुति करने जा रहे हैं। इस 72 घंटे की प्रार्थना और उपवास के आमीन अंतिम समयों में हम आए हैं, मिलकर खुशी मनाते हुए उसका स्तुति करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा,
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा। तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पढ़ूं मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, कम ऑन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पढ़ूं मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा, पढ़ूं मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। पिछले 72 आवर्स 72 घंटा प्रभु की आत्मा में अगुवाई करते रहा। प्रभु आप लोगों से बातें किया, बहुत से लोग दर्शन पाया, स्वप्न देखा और वचन परमेश्वर से पाया, और सब प्रभु पूरा करने जा रहा है। और मुझे विश्वास है आज का ये मेष का सेवकाई आपके जीवन के लिए बहुत आशीष के कारण ठहरा है। अब हमारे लिए प्रभु के राज्य में बीज बोने के लिए अवसर है। आपके दशवांश और बेट अब आप प्रभु के लिए दे सकते हैं। जो स्क्रीन में आने वाला अकाउंट नंबर, ध्यान देना, अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर में कुछ चेंजेस हैं, तो जो अकाउंट अभी स्क्रीन में है उस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गूगल पे और पेटीएम के लिए जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन में आप देख रहा हैं उस टेलीफोन नंबर में या गूगल पे और पेटीएम के द्वारा आप अपने बेट और दशवांश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बेट और दशवांश ट्रांसफ़र नहीं किया, दे नहीं पाया, आपके पास रखे हैं, अब आपके लिए मौका है, आप चर्च में आके भी उस बेट और दशवांश डाल सकते हैं। वैसे हम नेक्स्ट वीक से आराधना छोटे रूम में अलग अलग एरिया में के लोगों के लिए खोलने जा रहा है, तब आप इस सेवकाई को पूरा कर सकते हैं।
प्रभु के लिए जो भी हैं हमेशा किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप प्रभु को देना सीखते हैं तो आपके जीवन का आर्थिक अनुभव बदल जाते हैं। बहुत सारे गवाही हमारे मध्य में हैं। प्रभु आपको सहायता करे जो प्रभु का है, प्रभु को देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। बेट और दशांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष दिया है। हमें खाने पीने वस्त्र सब जरूरतें आप स्वर्ग के भंडार से पूरा किया है। आपने आरोग्य और बल दिया है। सब आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने दिया, आपका है, इसलिए आपके पास लाया है। इसको आप ग्रहण करें, आप स्वर्ग में ग्रहण करें और आप 100 गुना आशीष और बरकत दें। किसी के जीवन में कमी घटिया ना होने पाए, हर जरूरत में यहोवा यीरे उनके जीवन में प्रकट होने पाए और उनके जीवन के लिए उपाय करे, प्रबंध करे। प्रभु धन्यवाद, आपने वैसे ही किया। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। और सब लोग के आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।